आइए हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं 70th बीपीएससी इंटरव्यू में आप लोग हॉबी क्या रखेंगे उसका मैंने पूरा एक लिस्ट ही बना लिया है। लिस्ट ऑफ हॉबी यहाँ पे अवेलेबल है और यदि आप हॉबी रखते हैं तो उस हॉबी से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो पूरा यहाँ अवेलेबल करवाया है मैंने। साथ के साथ आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इवन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन हमने अवेलेबल करवा दी हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अलग अलग विषयों के क्वेश्चन अवेलेबल है। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे, साथ के साथ कि आपका रिजल्ट कब आएगा, 70th मेंस का रिजल्ट, 71st बीपीएससी पीटी का रिजल्ट काफ़ी लेट हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उन सब के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले सूचना कि डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे आपको बहुत सारी सूचनाएं, चूँकि वीडियो के माध्यम से हर बात बताना संभव नहीं हो पाता है, टाइम नहीं रह पाता है, तो बहुत सारी सूचनाएं ऐसे भी उपलब्ध करवाई जाती है। जो लोगों को लिंक नहीं मिल रहा है 94 30 84 0665 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेंगे, लिंक अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई एक पार्टिकुलर हॉबी रखते हैं तो उससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लास्ट में हम हॉबी का लिस्ट ऑफ टॉपिक भी आपको दिखा देंगे, नोट करवा देंगे, ताकि अगर आपने अभी तक हॉबी को डिसाइड नहीं किया है तो वो हॉबी डिसाइड करने में भी आपको मदद करेगा। हॉबी डिसाइड करना क्यों ज़रूरी है, इनके बारे में भी बात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि अगर आप सबसे पहले तो हॉबी डिसाइड करना ज़रूरी है ही क्यों। देखिए, हॉबी रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एज एसडीएम या डीवाईएसपी के रूप में चयन होकर के सिविल सर्वेंट बनने के लिए जाते हैं। बहुत सारे वर्कलोड होते हैं, बहुत सारे काम करने रहते हैं। उस काम के बीच में तो जब आपको काम के बाद कुछ खाली समय मिलता है या अपने मन को शांत करने के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, आप कौन सा काम करते हैं जिससे कि आपको आत्मसंतुष्टि मिलती है, खुद के लिए सेल्फ टाइम जिसको कहते हैं, मी टाइम, उस टाइम में आप क्या करना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वही तो हॉबी है। और जो एक व्यक्ति, ऐसा ऑफिसर जिसके पास कि समय रहने पे कोई रुचिकर काम करने में अगर मन नहीं लगता है, जब बेस्ट ऑफ टाइम, फ्री टाइम उसके पास अवेलेबल है, वो अपने काम को बहुत इंटरेस्ट के साथ किसी काम को नहीं करता है, तो वो अपने ऑफिस में कितना काम करता होगा, ये भी एक सवाल उठता है। इतने स्ट्रेसफुल जीवन में जब आपको कुछ समय मिलता है अपने जीवन को शांत करने के लिए, तो आप क्या करते हैं उस समय पे। तो हॉबी रखना एक व्यक्ति की रुचि को भी दर्शाता है कि हाँ, आपको विभिन्न चीज़ों में इंटरेस्ट है, अपने काम के अलावा भी आपको जीवन से प्यार है, आपके करियर से आपको प्यार है, साथ के साथ अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे टाइम निकाल करके आप कुछ ना कुछ रुचिकर करते रहते हैं, अपने जीवन को इंटरेस्टिंग बनाते रहते हैं। तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है बोर्ड मेंबर को कि हाँ, ये व्यक्ति को अपने काम के अलावा भी बहुत सारा चीज़ों में रुचि है। साथ के साथ आप अपने हॉबी के दरमियान बहुत चीज़ सीखते हैं, जैसे क्रिकेट ही है तो उसमें बहुत सारे लीडरशिप के स्किल्स सीखने को मिलते हैं। उस स्किल्स को आप जब प्रशासक बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, तो उसमें आप उसका उपयोग भी करते हैं। सिंगिंग जैसे हॉबी है, अभी वैशाली के डीएम ने एक गाना गाया है, उससे मतदाताओं को अपील किया है। पेंटिंग हॉबी है, कई बार उस हॉबी का यूज आपके बहुत सारे जो सरकारी कार्य होते हैं उसमें आज के समय में तो बहुत सारा पेंटिंग वगैरह बनाया भी जाता है, उसकी प्रतियोगिताएं भी होती हैं। तो आप उस तरीके से समाज में जब जाके कंट्रीब्यूट करते हैं तो अपने हॉबी को वहाँ पे यूज भी करते हैं। और दूसरी बात कि आपसे बात करने के लिए कुछ टॉपिक होने चाहिए उनके पास, तो हॉबी एज ए टॉपिक के रूप में पूछा जाता है और आपसे उम्मीद किया जाता है एक सामान्य नागरिक के तौर पे कि आपकी भी अपनी कोई पर्सनल टाइम में रुचि होनी चाहिए, लाइफ आपकी बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, लास्ट में लिस्ट दिखा देंगे। अगर आप क्रिकेट एज ए हॉबी रखते हैं, इस तरीके से बहुत सारे सैंपल है हमारे पास, अभी कुछ का मैं दिखाऊंगा, फिर आगे भी कुछ का दिखाऊंगा। तो क्रिकेट हॉबी रखते हैं तो क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि आपका फेवरेट फॉर्मेट ऑफ द गेम क्या है, टेस्ट है, ओडीआई है या टी20 है, कौन सा आप ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। उसके बाद अगर आपको टीम इंडिया का कप्तान बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या स्ट्रेटजिक चेंज करेंगे। तो अगर आप टीम इंडिया के कैप्टन हो जाते हैं तो क्या उसमें चेंज करना चाहेंगे। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्रिकेट में वुमेन प्रीमियर लीग का क्या पोटेंशियल है। आप जानते हैं कि जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग हो रहा था, मेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट का, अब वुमेन प्रीमियर लीग भी हो रहा है और महिलाएं काफ़ी अच्छा कर रही हैं क्रिकेट में। तो उसका क्या पोटेंशियल है। क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या विचार है। अगर आप
आपको लगता है कि क्रिकेटिंग कल्चर जो है इंडिया में ओवर कमर्शलाइज्ड हो गया है, तो क्या ये सही बात है? आपको ऐसा लगता है कि क्रिकेट का कल्चर जो है इंडिया में काफ़ी कमर्शलाइज हो गया है, क्रिकेट के कारण दूसरे जो गेम्स हैं वो धीरे धीरे सप्रेस होते जा रहे हैं, उसको उतना व्यूअरशिप नहीं मिल पा रहा है? ये क्या क्रिकेट उसका एक कारण है या नहीं है? दूसरे गेम को उतना बढ़ने का स्कोप नहीं मिल रहा है क्रिकेट के कारण, क्या ये क्रिटिसिज्म सही है या नहीं है? इस पे आपको बताना है। क्रिकेट आपको टीम वर्क और लीडरशिप के बारे में क्या सिखाता है, तो बताएंगे आपको क्रिकेट किस तरीके से टीम वर्क और लीडरशिप के बारे में कुछ सिखाता है? तो एक आइडियल क्रिकेट पिच आपके अनुसार कैसी होनी चाहिए, ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। कुछ कंपेरेटिव प्रश्न होते हैं, जैसे कि विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर में हु इज ग्रेटर, और आपके रीजन्स क्या हैं कि कौन ज़्यादा महान है, विराट कोहली महान कि सचिन तेंदुलकर महान? क्रिकेटिंग के रूल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नो बॉल और वाइड बॉल के रूल में क्या अंतर है, रन रेट और स्ट्राइक रेट के बीच में क्या डिफरेंट होता है, तो ये सब आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कुछ और प्रश्न है कि मॉडर्न क्रिकेट में फिटनेस स्टैंडर्ड कैसे बदल गए हैं, तो आप बताएंगे कि कैसे बदल गए हैं। कमेंट्री बॉक्स में किस क्रिकेटर को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? जैसे है ना कुछ पूर्व क्रिकेटर, जैसे हरभजन सिंह या नवजोत सिंह सिद्धू, ये लोग कमेंट्री बॉक्स में भी कमेंट्री करते रहते हैं। आकाश चोपड़ा काफ़ी फेमस कमेंटेटर हैं क्रिकेट के नाम दुनिया में। तो इस तरीके से आप उसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपकी हॉबी क्रिकेट आपके करियर गोल में कैसे तालमेल करती है, सनराइज करती है, तो उसके संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कि इस तरीके से क्रिकेटिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर कुकिंग से संबंधित प्रश्न आएगा तो कैसे आएगा? नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन कुजीन में बेसिक डिफरेंट क्या है, तो आप बताएंगे कि क्या इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंट है, उसके तेल में डिफरेंस है या स्पाइसीज में क्या डिफरेंस है, उसको आप बताएंगे। आज के समय में स्ट्रीट फूड भी काफ़ी आ चुका है, तो स्ट्रीट फूड का इंडियन सोसाइटी और इकोनॉमी में क्या महत्व है? आप जानते हैं कि हर शहरों में स्ट्रीट फूड का सबसे जो हमको बुरा बात ये लगता है कि कोई भी हेल्दी फूड वहाँ मिलता नहीं है। सारे के सारे जगह वही चाउमीन, मोमोज, बर्गर, पाव भाजी जो भी मिले, लेकिन एक भी चीज़ जो है कि हेल्दी नहीं मिल रहा है स्ट्रीट फूड में। ये इसका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। आप शाम में जाइए ना निकल के कि कुछ जा कर के हेल्दी खा लेते हैं, तो वो मिलता ही नहीं है। कुछ चीज़ें हैं ना कि वहाँ पे ऑप्शंस अगर आपको अवेलेबल होगा तभी तो आप खाएंगे। अगर ऑप्शंस ही हेल्दी अवेलेबल नहीं है तो आप खाएंगे क्या? उसमें तुमको बिहार का लिट्टी चोखा बहुत पसंद आता है स्ट्रीट फूड के नाम पे, कि कम से कम अनहेल्दी ऑप्शंस में ये एक हेल्दी ऑप्शंस तो है, और ये काफ़ी अच्छा है। एक जो ये वेजिटेरियनिज्म और वेगनिज्म आजकल एक नया ट्रेंड चल चुका है कि हम गाय का दूध भी नहीं खाएंगे। वो भेज में होता है ना कि हम, अगर आप मीट मांस नहीं खाते हैं तो आप वेजिटेरियन हैं। एक होता है वीगन कि आप गाय का दूध भी नहीं खाएंगे। इस तरीके से तो सोयाबीन का बना हुआ दूध खाएंगे या फिर वो बादाम का दूध आता है वो खाएंगे। तो इसके बीच में क्या अंतर है? और काफ़ी चलन इसका बढ़ते जा रहा है। यूरोप वगैरह में देखेंगे तो इसका तो बहुत लंबा चलन है। कई बार मार्केट में इसके जो प्रचारक हैं वो बहस करते हुए भी दिख जाते हैं आपको कि गाय का दूध तो गाय के बच्चों के लिए होता है, तो आप उसे निकालते क्यों हैं? ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। एक प्रश्न जैसे कि उमामी टेस्ट क्या है? आप जानते हैं ना कि जीभ के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग तरीके का टेस्ट बड्स होता है, कहीं मीठा, कहीं नमकीन, कहीं खट्टा। ये टेस्ट चेक किया जाता है जीभ के अलग अलग पार्ट्स में। 69th बीपीएससी में इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा था पीटी में। तो सबसे पहले तो ये टेस्ट क्या है और यह किन इंग्रेडिएंट्स में पाया जाता है, तो ये किस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स में पाया जाता है वो आपको बताना है। साल्ट कुकिंग में केवल टेस्ट के लिए नहीं बल्कि केमिकल प्रोसेस में कैसे हेल्प करता है, तो उसके बारे में बताना है आपको। कि आप जानते हैं कि वो साल्ट दे देते हैं हम लोग जब अचार में, तो उसमें साल्ट दे दिए, हल्दी दे दिए और भी कुछ कुछ मसाले दे देते हैं, तो वो प्रिजर्वेटर के रूप में भी काम करता है। लंबे समय तक वो अचार रह जाता है, ख़राब नहीं होता है। तो कैसे एक फर्मेंटेशन कुकिंग होता है, उसका क्या यूज होता है, तो बताएंगे। आपकी इडली डोसा ये जो बनता है, या फिर वो जो जलेबी वाला भी, अब जो खट्टा खट्टा जलेबी मिलता है वो भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही बनता है। उसके बाद कुकिंग से संबंधित कुछ एडल्ट्रेशन होते हैं, जो फूड एडल्ट्रेशन होता है या प्रिजर्वेटिव फूड आज के समय में मिलता है, उसके बारे में। फिर लाइफ स्टाइल के बारे में कि ट्रांस फैट वगैरह कैसे होता है, उसका क्यों वो अनहेल्दी होता है, तो इन सब तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आइए उसको उधर के भी कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि फूड एडल्ट्रेशन क्या है और इसे कैसे चेक किया जाता है। जैसे घी में मिलावट है या फिर क्या कहते हैं मसाले में मिलावट होता है, कई बार वो जो गोल मिर्च होता है उसमें मिलावट हो जाता है।
तो वो कैसे, पनीर में आजकल काफ़ी वो मिलावटी पनीर मिलता है, मिलावटी दूध मिलता है, तो इस तरीके से फूड एडल्ट्रेशन के बारे में। उसके बाद जो एक है FSSAI, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका क्या रोल है इस मामलों में वो। उसके बाद फूड, प्रोसेस्ड फूड क्या होता है और ये हेल्थ रिस्क क्या है। सबसे पहले तो होता क्या है प्रोसेस्ड फूड, उसके बाद उसके हेल्थ रिस्क क्या है, ट्रांस फैट क्या है और ये क्यों अनहेल्दी है, प्रिजर्वेटर्स के फूड इंडस्ट्री में क्यों यूज किए जाते हैं। आप जानते हैं ना, प्रिजर्वेटर्स कई सारे फूड में दिए जाते हैं। तो इस तरीके से कुकिंग से संबंधित सवाल। उसी तरीके से ट्रैवलिंग से संबंधित सवाल आ सकते हैं कि सोलो ट्रैवलिंग या ग्रुप ट्रैवलिंग में से आप किसे प्रेफर करते हैं। बहुत लोगों को मन लगता है कि हम अकेले ही घूमने जाएं, बहुत लोग लगता है नहीं, बिना दोस्त का घूमना तो घूमना ही क्या हुआ। कई बार ट्रैवलिंग में बजट के भी मामले आते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं तो आपका अगर ट्रैवलिंग हॉबी है तो आपके पॉकेट तो ऐसे ही खाली रहते हैं, तो आप ट्रैवलिंग के एक्सपेंस को कैसे मैनेज करते हैं। उसके बाद ट्रैवल प्लानिंग के लिए भी आज के समय में कई सारे ऐप्स आ गए हैं, जैसे मेक माई ट्रिप है, यात्रा है। तो इन सब वेबसाइट में किस वेबसाइट का आप यूज करते हैं, ये सब वेबसाइट किस तरीके से जो है कि ट्रैवल डेस्टिनेशन को और भी कमर्शलाइज कर दिया है, ट्रैवलिंग में किस तरीके से ये सुविधा प्रदान करता है। उसी तरीके से सिंगिंग हॉबी है, बहुत सारे मतलब हमारे पास लिस्ट हैं इस तरीके से हॉबी के। अगर रीडिंग हॉबी है किसी का तो उसमें किस तरीके से बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या अंतर है, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न का लिस्ट है अवेलेबल। अगर आप चाहते हैं कि ये सब आपको क्लास के साथ साथ ये PDF भी प्राप्त हो तो आप हमारे बैच में इनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे क्लासेस भी चलती हैं, PDFs भी अवेलेबल हैं सारे। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि अभी ऑफ़र है, 2400 रुपये नहीं बल्कि 2100 रुपये का पेमेंट करना है। इस पर UPI नंबर है 9572799127, और आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये जो व्हाट्सअप नंबर है इसी पे सेंड करना है, 9430840665। ये व्हाट्सअप नंबर है। कोई क्वेरी है तो इस पर व्हाट्सअप करके आप पूछ भी सकते हैं। 2100 रुपये का पेमेंट इसी QR कोड पे करना है। रुपेश कुमार सिंह के नाम से बैंक अकाउंट होगा। तो कंप्लीट क्लास है, और इतनी जितना हम लोग मेहनत करके जितनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं कोई नहीं करवाता होगा। सिर्फ हम मॉक इंटरव्यू ही नहीं, मॉक इंटरव्यू तो ले ही रहे हैं, साथ के साथ और भी चीज़ें, क्लासेस, उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासेस, हर चीज़ों का क्लास, करंट अफेयर का क्लास, साथ के साथ इतने सारे PDF क्वेश्चन अवेलेबल करवाना, ताकि हमारे तरफ से जितना हो सके मैं अच्छे से मदद कर दूँ। पूरी की पूरी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर की टीम है हमारी, वो पूरा टीम लगा हुआ रहता है, बैकएंड में काम करता है। जानते हैं जिस बैच में काम करते हैं हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन के लिस्ट हम लोगों ने प्रोवाइड करवा दिए। हिस्ट्री ऑप्शनल है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, PISIR है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, अकाउंट्स है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट के जो है कि वो क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाए गए हैं, ताकि बच्चे को एक गाइडेंस मिल सके, एक डायरेक्शन मिल सके, वो उस डायरेक्शन में काम कर सके। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू के नाम पे सिर्फ मॉक 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 ले रहे हैं, मॉक तो ले ही रहे हैं, साथ के साथ और भी आपके साथ मिल बैठ के जो है कि काम किया जा रहा है। उसके बाद लास्ट में लिस्ट है कि आप जो लिस्ट ऑफ टॉपिक है वो देख लें, कि जैसे पेंटिंग एक हॉबी हो सकता है, ट्रैवलिंग एक हॉबी हो सकता है, सिंगिंग हॉबी हो सकता है, आप डांसिंग रख सकते हैं, क्रिकेट रख सकते हैं, क्वेश्चन हमने दिखाई दिया है, चेस को रख सकते हैं, मधुबनी चित्रकला को रख सकते हैं, तबला वादन को रख सकते हैं, हारमोनियम वादन को रख सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि कैजुअली किसी चीज़ को रखना है, आप अपना बेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छे से उसमें आंसर होना चाहिए, चीज़ों की पकड़ होनी चाहिए, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। वो ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, कई बार डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक बात बता दूं इसमें कि एक बार क्या हुआ एक स्टूडेंट के साथ कि उनको जो पूछा गया सब्जेक्ट मैटर पे क्वेश्चन, ऐसा नहीं, सब्जेक्ट मैटर पे बहुत आसान सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें भी क्वेश्चन के लेवल अच्छे खासे रहते हैं, और वो सब्जेक्ट मैटर में नहीं बता पाया कुछ। तो लास्ट में जो एक बोर्ड मेंबर थे उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारा हॉबी क्या है। उन्होंने बोला कि सर मेरा हॉबी जो है कि रिसाइटिंग पोएम है, कविता पाठ करना है। तो फिर जब शेरो शायरी और रिसाइटिंग पोएम बोला तो बोला सुनाओ कुछ शायरी सुनाओ। तो फिर उन्होंने एक दो शायरी सुनाया। फिर कविता के बारे में चर्चा किया तो एक दो कविता सुनाया। उसके बाद बोला तुम भी कुछ लिखते हो क्या। तो लड़के ने बोला कि हाँ सर हम भी लिखते हैं, अपना लिखा हुआ कुछ सुनाओ। जब इतना सुनाया गया फिर जो पीछे काफ़ी टफ तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, लगातार वो सॉरी बोलता रह गया था, वो फिर जाके कहीं मैनेज हुआ, फिर इंटरव्यू में उसको 82 नंबर दिया गया, तब जा करके उसका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे कई सारे फ्रेंड हैं हमारे जो कि बचे हैं, जिनकी जान हॉबी ने बचाई है इंटरव्यू में। इसलिए हॉबी को कैजुअल नहीं लेना है, उसको अच्छे से तैयारी करना है, उस पर मेहनत करना है, खुद से भी बहुत सारा सर्च करना है। इंटरनेट की दुनिया है, हो सकता है तो ठीक है, टीचर की मदद लेनी है तो ले सकते हैं, या तो अपने से करें या
इंस्टीट्यूट से मदद लें, किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें और भी क्या कुछ हो सकता है एंगल। मॉक इंटरव्यू में आपसे वो हॉबी के बारे में प्रश्न पूछ पूछ करके धीरे धीरे आपको उस पर काम करवाया जाएगा ना। जैसे आप हारमोनियम वादन हो, गिटार वादन हो, फोटोग्राफी हो, गार्डनिंग हो, काफ़ी सारे बच्चे जो है कि गार्डनिंग रखते हैं। अभी मैंने क्या किया था, जो पेड बैच है उसमें बच्चों को बोला था कि आप अपना हॉबी का लिस्ट भेजिए। बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग हॉबी के लिस्ट भेजे, तो उसमें गार्डनिंग बहुत बच्चों का था। तो गार्डनिंग में क्या है कि किस तरीके के सबसे पहले आप प्लांट लगाते हैं, उसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं। शहरों में कई बार मिट्टी की कमी रहती है, तो आप मिट्टी कहाँ से उपलब्ध कर पाते हैं, अगर आप लॉज में रहते हैं या हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं तो। उसके बाद फिर कोकोपीट वगैरह आजकल मिलता भी है मार्केट में, वो अमेजन वगैरह पे भी मिल जाता है। किस तरीके के फूल लगाते हैं, किस तरीके के फल लगाते हैं, उसमें उस फूल फल का बॉटनिकल नाम क्या है, उसमें कौन कौन तरीके से जो है कि बीमारियां लग जाती है, उसमें उसके क्या पेस्टिसाइड हैं, हर्बिसाइड, वो उसमें क्या उपाय उसके किए किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे बन सकते हैं। और गार्डनिंग हो गया, किचन गार्डनिंग हो गया, जिससे डिफरेंट डिफरेंट गार्डनिंग है, एक गार्डनिंग है, एक किचन गार्डनिंग है, एक टेरेस गार्डनिंग है, तो आप क्या करते हैं उस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब बहुत लड़कियां रहती हैं नहीं कुछ तो सर कुकिंग हॉबी है, तो भाई दाल भात चोखा बनाना सिर्फ हॉबी नहीं होता है कि रोटी सब्जी दाल भात चोखा बना लिए हॉबी हो गया, नो। आपको अच्छे से पढ़ना होगा कि इंडियन है, साउथ इंडियन है, फिर कुछ जो है कि विदेशी जैसे चाइनीज है, तो उसमें अलग अलग रेसिपी, उस रेसिपी में दम लगाते हैं, तड़का बनाते हैं, या बिरयानी बनाते हैं, या साउथ इंडियन में इडली डोसा कुछ बनाते हैं, तो उसमें क्या अंतर है, किस तरीके से बनाने के प्रोसेस में क्या अंतर है। कई बार अच्छे प्रश्न पूछे दिए जाते हैं, आप देखे होंगे यूट्यूब पे कि सिलेंडर का दाम ही पूछ दिया है कि बताओ सिलेंडर का दाम कितना, कमर्शियल सिलेंडर का दाम कितना चल रहा है आज के समय में। तो इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से हॉबी पे तैयार करना है। बहुत बच्चे ब्लॉगिंग हैं, तो या तो ब्लॉग देखना है, या कुछ बच्चे बनाते भी हैं। हाइकिंग है, योगा है, काफ़ी अच्छा हॉबी है योगा, बहुत बच्चों का मैंने देखा लिस्ट में कि योगा योगा हॉबी है। रीडिंग नॉवेल है, ये रीडिंग बुक्स है, स्पोर्ट्स है अलग अलग तरीके के, स्विमिंग है, बैडमिंटन है, कैलीग्राफी है, पजल सॉल्विंग है, वॉलंटियरिंग करते हैं आप, लीडरशिप करते हैं आप, पेट केयर करते हैं, कुत्ता पालना, कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो सकता है। स्पेंडिंग टाइम विद सीनियर सिटीजन, कुछ बच्चों ने बताया कि स्पेंडिंग टाइम विद सीनियर सिटीजन भी करते हैं। उसके बाद फिर स्पेंडिंग टाइम विद चिल्ड्रेन, तो बच्चों के साथ समय बिताना। साइलेंस प्रैक्टिसिंग एक नया हॉबी के रूप में आया है कि हम मोबाइल नहीं देखते हैं, हम शांति से जब समय मिलता है तो हम शांत होकर के कहीं ध्यान में बैठ जाते हैं या चुपचाप बैठ जाते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जो है कि ये मोबाइल देखना और रील चलाने का काम हम नहीं करते हैं। तो काफ़ी अच्छी लिस्ट है ये भी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अगले क्लास में फिर इस पर बात करेंगे। जिन लोगों को एडमिशन लेना है कृपया स्क्रीनशॉट ले लें, हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, ये फुल प्रोग्राम है, ये QR कोड है। और रिजल्ट के बारे में कि पीटी का रिजल्ट कब आएगा, तो पीटी का रिजल्ट जो है कि आपका बिहार के इलेक्शन के बाद ही अब आएगा। पहले बिहार विधानसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए तब आपका रिजल्ट आएगा। और मेंस का रिजल्ट तो दिसंबर में इन्होंने कह ही दिया है। ट्रिक की बात यह है कि मेंस भी दिसंबर में स्टार्ट होगा, और सॉरी मेंस का रिजल्ट भी दिसंबर में आएगा और इंटरव्यू भी दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत कम समय मिलेगा उस बीच में। आप देख रहे हैं कि हर इंस्टीट्यूट जो है कि अब आपके लिए इस तरीके से इन मॉक इंटरव्यू वगैरह की व्यवस्था कर रहा है। वो करने का कारण यही है कि एकाएक रिजल्ट आ जाएगा और इतने सारे बच्चे मार्केट में आ जाएंगे, तो फिर कैसे उस बच्चों का मॉक इंटरव्यू लिया जाएगा, या फिर उसका पूरा प्रिपरेशन करवाना संभव नहीं है। 15-20 दिन में इंटरव्यू का मसला संभव नहीं होता, ये भी काफ़ी बड़ा चीज़ है। और अभी भी किन्हीं को कोई डाउट है तो ये नंबर है 9430840665, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेंगे या कमेंट में लिखेंगे चीज़ों को, तो आपसे आपके जो भी डाउट है उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, अगर अंत तक आप देख चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।